संगम युग के ओम शांति। संपूर्ण तैयारी क्या है हमारी। मर्जीवा ब्राह्मण सो फरिश्ता कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त। ऐसे अपने आप को महसूस करते हो। अभी भी कोई लगाव, दबाव, तनाव, झुकाव तो नहीं रहा हुआ है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। हाँ जी, आ रही है जी। आ रही है। आ रही है डॉक्टर साहब। अभी बच्चों को संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को इसी पर ही हमारा निरीक्षण कर रहे हैं। बाप और दादा यानी शिव बाप और ब्रह्मा बाबा दोनों के मन में एक संकल्प उठा के मैं, जो मेरे सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं, पूछो अपने आप से, जो सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं उनका अमृत वेले सैर पे निकले, निरीक्षण करने के लिए निकले कि मेरे बच्चे कर्मातीत अवस्था के पास पहुंचे हैं तो क्या देखा होगा। आज उसका वो सारा विवरण भी कर रहे हैं और चित्रण भी कर रहे हैं, और हमारी जो कमी पेशियां वो देख करके कैसे उनका निवारण करना है वो हमें चेकिंग कर रहे हैं। क्योंकि अभी डिस्टिंक्शन लेनी है ना। डिस्टिंक्शन में क्या है कि सर्वगुण संपन्न, 16 क्लास संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये हमारी क्वालिफिकेशन है ना। तो इसको हमें अचीव करना है। तो उसके लिए बाबा कहता है कि निरंतर का और तीव्र पुरुषार्थ। बाबा बच्चों ने कितना किया उसके ऊपर बाबा आज हमें बताएगा। तो बुल्ली का जो टाइटल भी है आज कर्मातीत अवस्था, और बुल्ली है ये 27 मार्च 85, 27/3/85। कर्मातीत अवस्था, सदा कर्मातीत यानी एवर कर्मातीत, कर्म के बंधनों से न्यारे प्यारे आते ही नहीं कभी उसमें। शिव बाबा अपने न्यारे और प्यारे बच्चों के प्रति बोले, न्यारे और प्यारे बच्चों के प्रति बोले। न्यारे प्यारे बच्चे कौन है? जो मर्जीवा ब्राह्मण है, डबल लाइफ फरिश्ता है। क्या बोले? आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष देखने के लिए चक्कर लगाने गए। तो किसका चक्कर लगाने गए? हम ब्राह्मण बच्चों का। तो हम देखो क्या बाबा इस चक्कर में देखता है। जैसे भक्ति मार्ग में आप सभी ने बहुत ही बार परिक्रमा लगाई है ना। मंदिरों में जाते थे तो मंदिरों के चारों तरफ हम चक्कर लगाते थे। लगाई तो बाबा कहता है तो बाप दादा ने भी आज चारों ओर के सच्चे ब्राह्मणों के स्थानों की परिक्रमा लगाई। क्या परिक्रमा लगाई? हमारे स्थानों की, कि जहां पर भी हम रह रहे हैं, जो हमें होवनहार देवी देवता हैं, उनके स्थान कैसे थे और उनकी स्थिति कैसी थी। तो स्थान भी देखे और स्थिति भी देखी उनकी। फिर क्या नोट किया उसमें? तो सभी बच्चों के स्थान भी देखे, स्थिति भी देखी। तो स्थान में क्या देखा? स्थान तो भिन्न भिन्न विधि पूर्वक सजे हुए थे। कोई स्थूल साधनों से आकर्षण करने वाले थे, स्थूल साधन उससे आकर्षण करने वाले थे। कोई तपस्या के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से आकर्षण करने वाले थे। कोई त्याग और श्रेष्ठ भाग्य अर्थात सादगी और श्रेष्ठता, कोई त्याग और श्रेष्ठ भाग अर्थात सादगी और श्रेष्ठता इस वायुमंडल के आकर्षण करने वाले थे। ये स्थान की वह बाबा विवरण कर रहा है। कोई कोई तो साधारण स्वरूप में दिखाई दिए स्थान,
सभी ईश्वरीय याद के स्थान भिन्न भिन्न रूप के देखे। ये तो हमारा जो हमारा ब्राह्मणों का सेवा स्थान कह लो, जहाँ पर हम रह रहे हैं, उनका बाबा ने नजारा देखा। तो स्थिति क्या देखी फिर? इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्राह्मण बच्चों की स्थिति देखी। समय प्रमाण बच्चों की तैयारी कहां तक है, ये स्थिति देख रहा है बाबा। तो स्थिति में क्या देखते हैं बाबा? रूहानी अवस्था, हमारी रूहानियत, आत्मीयता, आत्मिक अवस्था के समय प्रमाण बच्चों की तैयारी कहां तक है, ये देखने के लिए क्या देखा? ब्रह्मा बाप गए। तो ब्रह्मा बाप तो अकेला जाएगा नहीं, ब्रह्मा बाप के हाथ में बाबा भी तो बाप और दादा दोनों गए। तो समय प्रमाण बच्चों की तैयारी कहां तक है, ये देखने के लिए ब्रह्मा बाप गए। तो ब्रह्मा बाप है बोले, बच्चे सर्व बंधनों से बंधन मुक्त। नोट करते जाए हम अपना अपना। बच्चे सर्व बंधनों से बंधन मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त एवर रेडी हैं। सर्व बंधनों से बंधन मुक्त, योग युक्त और जीवन मुक्त एवर रेडी हैं। सिर्फ समय का इंतजार है, ऐसे तैयार हैं कि अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में सतयुग में जाना है। तो ऐसा है, ऐसे तैयार है, इंतजाम हो गया है, सिर्फ समय का इंतजार है। तो बाप दादा की ये रूहान चल रही थी, शिव बाप की और ब्रह्मा बाप की। तो शिव बाप बोले कि चक्कर लगा करके देखा तो बंधन मुक्त कहां तक बने हैं, योग युक्त कहां तक बने हैं। क्योंकि बंधन मुक्त आत्मा ही जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकती है। बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त। तो कोई भी हद का सहारा अर्थात बंधनों से किनारा है, कोई भी हद का सहारा नहीं है अर्थात बंधनों से किनारा है। बंधन कौन से है? अगर किसी भी प्रकार का छोटा, बड़ा, स्थूल व सूक्ष्म, छोटा, बड़ा, स्थूल व सूक्ष्म मनसा से व कर्म से हद का कोई भी सहारा है तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। बंधनों से किनारा हो नहीं सकता। ये निरीक्षण में देखा बाबा ने कि कोई भी छोटा, बड़ा, स्थूल, सूक्ष्म मनसा से या कर्म से कोई भी अगर हद का सहारा है तो बंधनों से किनारा नहीं हो सकता। तो ये दिखाने के लिए शिव बाप ने ब्रह्मा बाप को आज विशेष सैर कराई। क्या देखा? अब कौन से जो हमारे सूक्ष्म बंधन क्या देखे बाबा ने? यानी स्थूल बंधन तो छोड़े हुए हैं, मेजोरिटी पास है। बाबा ने क्या देखा? मेजोरिटी बड़े बड़े बंधनों से मुक्त हैं। जो स्पष्ट दिखाई देने वाले बंधन हैं वह रस्सियां हैं, मोटी मोटी, उससे तो किनारा कर लिया है। लेकिन अभी कोई कोई ऐसे अति सूक्ष्म बंधन व रस्सियां रही हुई हैं। बड़े बड़े बंधनों से तो मुक्त है, लेकिन सूक्ष्म बंधन व रस्सियां रही हुई है। ये बंधन है जिसको महीन बुद्धि के सिवाय देख व जान भी नहीं सकते। जैसे आजकल के साइंस वाले वैज्ञानिक लोग सूक्ष्म वस्तुओं को पावरफुल ग्लास के द्वारा देख सकते हैं ना, माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं ना, या साधारण रीति से नहीं देख सकते। ऐसे सूक्ष्म परखने की शक्ति हमारे पास भी है ना। रूहानी शक्ति कितनी है? तो परखने की, सूक्ष्म परखने की शक्ति के द्वारा उन सूक्ष्म बंधनों को देख सकते हैं, वह महीन बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं।
अगर, परंतु क्या करते हैं, ऊपर से, ऊपरी रूप से देखे तो ना देखने व जानने के कारण वो अपने आप को क्या समझ लेते हैं, मोटे रूप में देख लेते हैं, अपने को बंधन मुक्त ही समझते रहते हैं। अंदर गई नहीं, अंतर मन में जाके नहीं, अंतर मन की गुफा के अंदर जाके नहीं देखा, ऊपर ही बाह्य मुक्ता से देखते रहे, तो क्या हुआ फिर, बंधन मुक्त समझते रहते हैं अपने आप को। अरे मैं तो बंधन मुक्त हूं। ब्रह्मा बाप ने एक बताए, ब्रह्मा बाप ने ऐसे सूक्ष्म सहारे चेक किए, देखना हमारे कितने समय जो सूक्ष्म सहारे हैं। सबसे ज्यादा सहारा तो 2 प्रकार का देखा, सबसे ज्यादा जो सूक्ष्म सहारा था 2 प्रकार का देखा। पहला, अति सूक्ष्म स्वरूप, किसी ना किसी सेवा के साथी का सूक्ष्म सहारा, किसी ना किसी सेवा का साथी, उसका सूक्ष्म सहारा था। क्या था, इसमें भी अनेक प्रकार के देखे। सेवा के सहयोगी होने के कारण, सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, अब ये कौन कौन से हैं वो सेवा के साथी, क्या है कि सेवा के सहयोगी, दूसरा सेवा में वृद्धि करने के निमित्त बने हुए होने के कारण, तीसरा कोई विशेष और कोई विशेषता उसमें, चौथा विशेष गुण होने के कारण, जो सेवा के साथी हैं, कोई विशेष कोई संस्कार मिलने के कारण, वह समय प्रति समय कोई एक्स्ट्रा मदद दे दी किसी ने, उसके कारण। ऐसे कारणों से रूप सेवा का साथी है, सहयोगी है, लेकिन क्या हुआ उससे, लेकिन विशेष झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जा रहा है। क्या था, सेवा का साथी, ये सहयोगी थे और सेवा में वृद्धि करने में निमित्त बने हुए थे, कोई उनके अंदर विशेषताएं थी, विशेष गुण थे उनके अंदर, विशेष कोई संस्कार थे, तो समय प्रति समय एक्स्ट्रा मदद उन्होंने करी, तो इससे क्या हुआ, उसका सेवा का रूप साथी का बन गया, सहयोगी का बन गया। तो इसलिए, लेकिन झुकाव होने के कारण सूक्ष्म लगाव का रूप बनता जाता है। तो क्या हुआ उससे, परिणाम, ये भूल जाते हैं कि ये विशेषता उस आत्मा की है या किसकी देन है, ये किसकी देन है, भगवान की देन है, परमात्मा की देन है, ये भूल जाते हैं। किसी भी एक्स को विशेष आत्मा बनाया तो विशेष कैसे बना, विशेषताओं को धारण किया, बाप ने उसको बनाया। क्या करते हैं उसमें हम कि ये भूल जाता है, लेकिन समय प्रति समय ये भूल जाते हैं कि ये बाप की देन है, समझते हैं ये बहुत अच्छा सहयोगी है, अच्छा विशेषता स्वरूप है, गुणवान है, लेकिन समय प्रति समय बाप ने ऐसा अच्छा बनाया है, ये भूल जाते हैं। संकल्प मात्र भी किसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव है तो वो झुकाव सहारा बन जाता है। ये स्थिति देखना बाबा। तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वो याद आएगा, सहयोगी याद आएगा, फिर वो बाप को भूल गए। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। बाप तो निकल गया ना, फिर क्या होगा, वो निकल गया तो दूसरी बात कि 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंग टूट गया तो टूटने के बाद तो जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्थूल है ना माध्यम, तो उसको बनाने वाला कौन है, वो उसको भूल गया। तो उसको भूलने से क्या हुआ कि फिर वो टूट गया, तो उससे क्या हुआ, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। कल भी बताया था ना, गांठ लग गई।
तो गांठ लगने पे तो कमजोरी हो जाती है ना। तो भाई तो निरंतर में अंतर पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है, तो दिलाराम के बदले दिल में वो सहयोगी आ गया बीच में। तो बाबा कहता है वो सहारा देने वाला आ गया। इससे बात करना अच्छा, फिर क्या बोलते हैं, इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना अच्छा लगता है। तो कहते हैं ये कौन है, इसी से ही, ये बोलते हैं इसी से ही बस। अब इसी से ही को जो है आप देखो कैसे करता है ये बाबा। ये शब्द माना दाल में काला है। जब ये शब्द निकलते हैं ना, ये बहुत अच्छा सेवा, इसी से ही अच्छी सेवा होती है। ये होता है तो बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। इसका मतलब कुछ अट्रैक्शन है, दाल में काला है तो चेक करो। बाबा कहता है इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता आई। ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो सभी सेवाधारी अच्छे हैं सबके सब, लेकिन ये पर्टिकुलरली जो है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना व सहयोग में, सेवा में सहयोग लेना व देना, वो दूसरी बात है। तो विशेषता को देखो, गुण को देखो, लेकिन ये कहना कि इसी का ही गुण बहुत अच्छा है, ये बीच में ना लाओ। ये ही शब्द जो है ना, ही शब्द जो है ये गड़बड़ करता है, मतलब दाल में काला है। इसको ही लगाव कहा जाता है। आगे लगाओ। फिर चाहे बाहर का रूप सेवा का हो, चाहे ज्ञान का हो, योग का हो, लेकिन जब इसी से ही योग करना है, इसका ही योग अच्छा है। होता है ना कई दफा कोई एक्स भाई या बहन कोई क्लास कराता है, योग कराता है, ये बहुत अच्छा है बस। अरे भाई किसका योग है, किसके योग है, किसका कौन करा रहा है, ये तो एक निमित्त इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी बीच में आ गया तो हमारी अटैचमेंट उससे हो जाती है। और अगर वो नई क्लास में आएंगे निकाएंगे तो फिर क्लास में आना छोड़ देंगे। तो क्लास किसकी है, मुरली किसकी है, मुरलीधर की है ना, एक्स आत्मा की तो नहीं है। तो बाबा क्या कहता है, ये ही शब्द जो है ना, ये दाल में काला है, इसको निकालो। इसको ही लगाव कहा जाता है। फिर योग में भी वही चाहिए, ज्ञान में भी चाहिए। योग करना है तो इसका ही योग अच्छा है, करते हैं ना इमीडिएटली कंपेरिजन, वो योग बहुत अच्छा कराते हैं। अरे भाई ये तो अपनी स्थिति के ऊपर है ना, किससे योग लगाना है, किसका लगना है, वो हम भूल जाते हैं। फिर बात है यही साथी चाहिए, यही सहयोगी चाहिए सेवा में, तो समझा लगाव क्या है। ये बाबा देख रहा है हमारी स्थिति को, बाप और दादा दोनों आए हुए हैं और निरीक्षण कर रहा है कि ये है, इसलिए ये ही शब्द को निकाल दो। सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, विशेषताओं को देखो, सहयोगी बनो और बनाओ भी, लेकिन पहले थोड़ा होता है, फिर बढ़ते बढ़ते ये विकराल रूप हो जाता है। बनाते बनाते फिर क्या करते हैं, फिर खुद ही उससे आगे निकलना चाहते हैं, निकल नहीं सकते, कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ गई ना। फिर तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगी तो कहते हैं क्या रेस करना है, रीस करनी है, हमें तो रेस करनी है ना, या रीस करनी है। तो रेस करना किसके, बाबा कहता है डोंट फॉलो ब्रदर्स एंड सिस्टर, फॉलो किसको, बाप दादा। तो कहता है फिर खुद ही उससे निकलना चाहते हो, पहले फंस गए विकराल रूप में, फिर निकलना चाहते हो, निकल नहीं सकते, क्योंकि पक्का धागा हो गया, गांठ पक्की हो गई। वो कल तो धागे टूट रहे थे, बाबा ने कहा गांठ लगती है, बाबा कहता है पक्का धागा हो गया। तो पहले तो बहुत सूक्ष्म होता है वो, फिर सूक्ष्म होता होता फिर पक्का हो जाता है, तो टूटना भी फिर मुश्किल हो जाता है। तो क्या हो गया, फिर टूटने भी मुश्किल हो गया तो क्या होगा। तो बाबा कहता है सहारा एक बाप है, कोई मनुष्य आत्मा सहारा नहीं है। तो बाप किसको भी सहयोगी निमित्त बनाता है, लेकिन बनाने वाले को नहीं भूलो बस।
ये गड़बड़ कर दी, बीच में से बाप को गायब कर दिया। सेवा के साथी सहयोग को बीच में ले आए और बाप को किनारा कर दिया। बनाया किसने? बाप ने। तो बाप बीच में आने से जहां बाप होगा तो क्या होगा? वहां पाप नहीं हो सकता। जहां बाप है वहां पाप नहीं, और जहां पाप है यानी सेवा के साथी सहयोगी आ गए तो वहां पाप नहीं है। फिर तो बाप बीच से निकल जाता है तो पाप होता है। तो एक तो ये बात है सहारे की। दूसरी बात सुनो, देखा कितनी सूक्ष्म चेकिंग करी है, मालूम ही नहीं पड़ता वो साथी बना के चलाए जा रहे हैं उसको, और डिपेंडेंसी इतनी होगी उसके बिना कुछ भी नहीं काम हो गई। ये भूल जाते हैं कि निमित्त कौन है, बनाने वाला कौन है। दूसरी बात, ये तो स्थूल के जिस्मानी सहारे की बात थी। कोई ना कोई साकार साधनों को सहारा बना लेना, साकार साधन जो होते हैं उसको सहारा बना लेना। और हमारी जो है साधना क्या साधन पे डिपेंडेंट है? साधना साधनों के वशीभूत तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ये साधन भी जो आपका जो है मदद नहीं करने वाला, इससे भी आपको न्यारा प्यारा होना है, लेकिन इसको इतना चलाना है जो अंत तक बाबा को हम याद कर सके, सेवा कर सके। बस कोई ना कोई साकार साधनों को सहारा बनाया है। ये दूसरा निरीक्षण कर रहे हैं बाप दादा। साधन है तो सेवा है। फिर ये कहते हैं ना, अगर साधन होगा तो सेवा कर लेंगे, साधन में थोड़ा नीचे ऊपर हुआ तो सेवा भी नीचे ऊपर हो गई। तो साधनों को कार्य में लगाना वो अलग बात है, लेकिन साधनों के वश हो सेवा करना, ये है साधनों को सहारा बनाना। साधन सेवा की वृद्धि के लिए है। देखो साधनों के ऊपर एक छोटी सी बात वैसे ही आ जाती है, आप सभी ने सुना होगा हिस्ट्री के अंदर, कि जगदीश भाई जो थे ये ओखला में रहते थे, और ओखला से जब इनको बाबा का परिचय मिल रहा था तो उनको 7 डेज कोर्स के लिए कहा गया, तो आप कोर्स करने के लिए आओ। तो दिल्ली में तो उस टाइम सेंटर ज़्यादा थे ही नहीं, एक ही जो सेंटर था वो कमला नगर 151 के अंदर था, तो खुला था। तो उसमें निमित्त जो है 2-3 दादियाँ आई थी सेवा करने के लिए वहाँ पर। तो इनको जो है कोर्स करने के लिए वहाँ से साधन तो थे नहीं, कोई तांगे रिक्शा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं थी। तो सवेरे सवेरे वो 3 बजे 2:30 बजे ओखला से पैदल चल पड़ते थे, और वहाँ पर क्लास करने के लिए एक्यूरेट डोर बिफोर टाइम वो वहाँ पे अमृत वेले से पहले पहुँच जाते थे और डोर को नॉक करते थे। तो पहले तो वो सब बहनों ने सोचा भाई कैसे हुआ होगा इतना जल्दी सवेरे सवेरे कौन आ गया। तो देखा खोला तो वो फिर वो भाई थे जिनको इन्वाइट किया था। तो फिर वो धीरे 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 जो है वो भी एक रेगुलरिटी में फीचर आ गया। तो मतलब ये बाबा ने कहा कि साधन नहीं है, लेकिन अंदर से उमंग उत्साह तो है ना। तो बाबा ये कहता है साधनों पे डिपेंडेंसी नहीं दिखाओ, साधन होगा, साइकिल होगी, रिक्शा होगी तो मैं वहां जाऊंगा, वरना नहीं जाता। तो बाबा क्या कहता है, लेकिन साधनों के वशों सेवा करना, ये है साधनों को सहारा बनाना। साधन सेवा की वृद्धि के लिए है, इसलिए उन साधनों को उसी प्रमाण कार्यों में लाओ। साधनों के वश हो सेवा करना, वो है साधनों का सहारा बनाना। साधन सेवा के वृद्धि के लिए है, इसलिए उन साधनों को उसी प्रमाण कार्य में लगाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ, आधार तो एक बाप है। वहां भी क्या किया था, बाप को गायब किया बीच में से, और यहां भी कहता है कि आधार एक बाप है, साधन तो विनाशी है। विनाशी साधनों को आधार बनाना, अर्थात जैसे साधन विनाशी है वैसे स्थिति भी कभी बहुत ऊंची और कभी बीच की और कभी नीचे की बदलती रहेगी। तो स्थिति भी क्या होगी, ऊपर नीचे डगमग करेगी। फिर कभी उड़ती कला, कोई चढ़ती कला, कभी गिरती कला, तो क्या होगा फिर। बाबा कहता है तो वैसे स्थिति भी कभी ऊंची, कभी बीच की, कभी नीचे। तो अविनाशी एक रस स्थिति नहीं रहेगी फिर। तो दूसरी बात कि विनाशी साधनों को सहारा आधार नहीं समझो, ये तो निमित्त मात्र है, आज है कल नहीं होंगे। और हो रहा है ना आजकल जो सेवा भी चल रही है, कभी ये जो है
नेट चला जाता है तो गायब हो जाती है सेवा, तो वो सिस्टम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी बात को, ये निमित्त मात्र सेवा है, सेवा के प्रति है, सेवार्थ कार्य में लगाया और न्यारे, डिपेंडेंसी नहीं, न्यारे प्यार हो जाओ। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये दो प्रकार के सहारे सूक्ष्म रूप में आधार बना हुआ देखा। जब कर्मातीत अवस्था होनी है तो हर व्यक्ति, हर वस्तु कर्म के बंधन से अतीत होना, हर व्यक्ति से, वस्तु से, कर्म के बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, व्यक्ति से, वस्तु से, कर्म के बंधन से अतीत होना, न्यारा होना, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अवस्था व्यक्ति से, वस्तु से, कर्म के बंधन से न्यारा होना ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। तो कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं है। कर्म तो अंत तक, जब तक है कर्म तो होता रहेगा, सांस लेना भी कर्म है ना। और वो क्या करते हैं, वो लोग सन्यासी लोग संन्यास कर लेते हैं, तो संन्यास तो होता नहीं, कितना भी कर लो, हद का संन्यास कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है क्या है। तो बाबा क्या कहता है कि कर्मातीत माना कर्म से न्यारा हो जाना नहीं है, कर्म के बंधनों से न्यारा, खिंचावट ना हो से उसे न्यारा बनकर कर्म करना, अर्थात कर्म से न्यारे, कर्म का प्रभाव ना आए। कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म बंधन मुक्त और योग युक्त जीवन मुक्त, बंधन मुक्त, योग युक्त और जीवन मुक्त कर्मातीत अवस्था। और विशेष बात देखिए ये कि समय प्रति समय परखने की शक्ति से, उसमें कोई कमी कमजोर हो जाते हैं, परख नहीं सकते, तो क्या करते हैं, धोखा खा लेते हैं फिर। तो परखने की शक्ति कमजोर होने के कारण बुद्धि की लगन एकाग्र नहीं रहती। तो जहां एकाग्रता है वहां परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती रहती है। और एकाग्रता अर्थात एक बाप के साथ में सदा लगन में मगन, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, एकाग्रता। तो एकाग्रता की निशानी फिर क्या होगी, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, क्या होगा, बाबा मेरे साथ में है, तो ऐसी आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती रहेगी, एक रस अवस्था होगी, उड़ती कला का एक रस अवस्था होगी। तो एक रस का अर्थ ये नहीं है कि वही रफ्तार हो, एक रस चलती रहे, 60 की स्पीड पर छोड़ दिया, 60 की स्पीड पर चले जा रही है, बस ऐसा नहीं है। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता होती रहे, उड़ती कला, उतरती कला, गिरती कला तो खत्म, इसको एक रस कहा जाता है। जो कल था, अब अपनी हम स्टेज को चेक करें, जो कल था उसमें आज में परसेंटेज में कितने आगे बढ़े हुए हैं, ये ठहरती कला तो नहीं हो गई है। तो ये बुद्धि में इसका उड़ती कला का निरंतर एक रस और एकाग्रता से वो कब होगी, जब परखने की शक्ति होगी, ये बहुत आवश्यक है। तो स्वोन्नति के लिए, सेवा की उन्नति के लिए परखने की शक्ति अत्यंत आवश्यक है। और यही शक्ति कमजोर होने के कारण अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझते, फिर ये वीकनेस, ये सूक्ष्म बाबा चेकिंग कर रहा है। हमारी परखने की शक्ति कमजोर है तो एकाग्रता भी कम होगी, एकरस स्थिति भी कमजोर होगी। तो फिर क्या हुआ, तो अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझते, फिर क्या करेंगे, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे और फिर जिद करेंगे, सिद्ध करेंगे, जिद करें, हैं अपना हम इंट्रोस्पेक्शन करके इनवेरिएबली देखा है कि हमारे अंदर वो कमी है। अगर धैर्यता से उस पर को हम परखें, अपनी कमजोरी को पता लगेगा है वास्तव में मेरे अंदर है।
तो बाबा ये कहता है कि जिद करेंगे सिद्ध करेंगे। ये तो बातें छिपाने का विशेष साधन है, जिद करना सिद्ध करना। और अभी अंदर में कभी महसूस भी होगी, लेकिन फिर भी पूरी परखने की शक्ति ना होने के कारण सदा अपने को राइट और होशियार सिद्ध करेंगे। मैं ठीक हूं, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम अपने आप को लेबल कर लेंगे अपने आप ही। समझा? तो ऐसे जिद और सिद्ध करने के संस्कार हो जाते हैं। तो कर्मातीत तो बनना है ना, नंबर तो लेना है ना, इसलिए चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। योग युक्त बन परखने की शक्ति धारण करो। उसके लिए एकाग्रता और एक रस स्थिति निरंतर की, चढ़ती कला उड़ती कला हमेशा चेकिंग भी करेंगे रोजाना, डेली प्रोग्रेस हमारी हो रही है। एकाग्र बुद्धि बन करके फिर चेक करो, तो जो भी सूक्ष्म कमी होगी ना वो स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। अगर एक तो बहता जल है नदी के अंदर, तो बहते जल के अंदर जो उसके अंदर मिक्सचरिटी है वो दिखाई नहीं देगी, वो तो चलता जा रहा है। लेकिन जब शांत और स्थिर मन होता है ना, जो ट्रांसपेरेंट क्लियर होता है बिल्कुल, उसके अंदर जो अंदर तक का सब दिखाई देता है। तो ऐसे मन को हमारे को देख करके ना अपने आप को चेकिंग करनी है। तो बाबा कहता है कि योग युक्त बन परखने की शक्ति धारण करो और एकाग्र बुद्धि बन करके चेक करो। फिर तो जो भी सूक्ष्म कमी होगी वो स्पष्ट रूप में दिखाई देगी मेरे को। बाबा कहता है ना, अंतर्मन की गुफा में जाओ, वो देखो, पता लगता है फिर अपनी चेकिंग से हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो ऊपर से कहो नहीं, बाबा कहता है जिद सिद्ध नहीं। तो फिर बाबा कहता है कि ऐसा जो सूक्ष्म कमी होगी वो स्पष्ट दिखाई देगी, और ऐसा ना हो जो आप समझो मैं बहुत राइट हूं, बहुत अच्छी चल रही हूं या चल रहा हूं, तो कर्मातीत मैं ही बनूंगा या बनूंगी, और जब समय आवे तो ये सूक्ष्म बंधन उड़ने ना देवे। खींचलिया रस्सी लगी हुई थी, उड़ ही नहीं पाए। तो कर्मातीत बन के घर चलना है ना बाबा। तो बाबा कहते हैं फिर ये सूक्ष्म बंधन उड़ने नहीं देंगे और अपनी तरफ खींच लेंगे। फिर समय पर क्या करोगे? बंधा हुआ व्यक्ति और उड़ना चाहे तो उड़ सकेगा या नीचे ही आएगा? वो आगे नीचे। तो बाबा कहता है कि ये सूक्ष्म बंधन समय पर नंबर लेने में व साथ चलने में व एवर रेडी बनने में बंधन ना बन जाए। चेकिंग कर लो इसकी। ये अमृत वेले की चेकिंग बाबा कर रहा है हमारी स्थिति की। हर एक के अंदर है, अंदर कमियां, ऐसा नहीं संपन्न संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। तो एवर रेडी बनने में बंधन ना बन जाए, इसलिए ब्रह्मा बाप चेक कर रहे थे कि जिसको ये बच्चे मेरे सहारा समझे बैठे हैं ना, वो सहारा नहीं है, ये तो रॉयल रूप का धागा है, रॉयल रूप का धागा है। तो रॉयल रूप का धागा क्या होगा? सहारा समझे तो वो है धागा, तो धागा तो फिर उड़ने नहीं देगा। जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल फिर आ रही है, बाबा रिपीट कर रहा है इस एग्जाम्पल को। सोने का हिरण का मिसाल है ना, सीता को कहां ले गया वो? तो सोना हिरण है, ये बंधन है। सोने का हिरण ये बंधन था, तो इसको सोना समझना माना अपने श्रेष्ठ भाग को खोना। ये बंधन जो था सोने का हिरण, तो इसको सोना समझना माना श्रेष्ठ भाग को खोना। और सोना ही नहीं, ये खोना है। तो क्या खोया? राम को खो दिया और अशोक वाटिका को खो दिया। बाप को खो दिया और बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सतयुग, उसको खो दिया। किसने? जब वो आत्मा रूपी सीता ने सोने के हिरण को अंदर एक बंधन बांध लिया उसके, ये मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो क्या हुआ? बाप को भी खो दिया और बाप के साथ साथ में आने वाली सतयुगी दुनिया, सोने की दुनिया को भी खो दिया। तो राम को भी खोया और अशोक वाटिका को खो दिया। तो कौन मिला? रावण मिला और शोक वाटिका वाली लंका मिली। चले गए वापिस। तो बाबा कहता है
ऐसा ना हो जाए, ये चेकिंग करना, ये रॉयल धागे हैं। तो रॉयल धागे कितने सुंदर रीति से बाबा ने आज इसमें बताए कि हमारा जो है ये सहारे जो है ना, ये सहारा जो है ना सूक्ष्म है, चाहिए चाहिए ये चाहिए भाई, इसके बिना नहीं। फिर साधन, तो इन सब से हमारे को न्यारे प्यारे होकर के रहना है। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप का बच्चों से विशेष प्यार है ना। देखो कितना सुंदर बाबा 18 जनवरी 1969 का बाबा इसमें थोड़ा विवरण कर रहा है। ब्रह्मा बाप का बच्चों से विशेष प्यार है, इसलिए ब्रह्मा बाप सदा बच्चों को अपने समान एवर रेडी बंधन मुक्त देखना चाहते हैं। ये भी तो रुका हुआ है सूक्ष्म तन के अंदर, हमारी इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले सब इंतजार कर रहे हैं। बंधन मुक्त का ही नजारा देखा ना एंड में, जब शरीर छोड़ रही थी आत्मा, तो क्या देखा था? बंधन मुक्त का ही नजारा देखा ना। कितने में एवर रेडी हुआ? कितने में एवर रेडी हुआ? किसी के बंधन में बंधा, इवनिंग क्लास कराई, करा करके और अच्छा गुड नाइट और विदाई ली और चले गए अपने कमरे में। पीछे पीछे दादियां चली गई, हाथ उंगली पकड़ी। तुम वहां पर गए तो क्या हुआ? वो सीन देखो। कितने में एवर रेडी हुआ? किसी के बंधन में बंधा। कोई याद आया कि फलानी कहाँ है, फलानी कहाँ है, फलानी सेवा का साथी कहाँ? बुलाया किसी को? नहीं। याद आया तो एवर रेडी का पार्ट, कर्मातीत स्टेज का पार्ट देखा ना। जितना ही बच्चों से अति प्यार रहा, उतना ही प्यारा और न्यारा देखा। और बुलावा आया और गया। नहीं तो सबसे ज्यादा बच्चों से ब्रह्मा बाप का प्यार था ना। जितना प्यारा उतना न्यारा, और किनारा करना देख लिया ना। कोई भी चीज अथवा भोजन जब तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है। हलवा बनता है ना कढ़ाई के अंदर, जब पक जाता है तो क्या पहचान है? वो छोड़ देगा कढ़ाई को और बीच में इकट्ठा हो जाएगा। किनारा छोड़ देता है ना। तो संपूर्ण होना अर्थात किनारा छोड़ना। किनारा छोड़ना माना किनारे हो जाना। हो गए किनारे। कहां से क्या रहे? स्थूल की दुनिया से किनारे हो गए और अव्यक्त वतन में जाके बैठ गए। तो सहारा एक ही अविनाशी सहारा है ना, एक है अविनाशी। मेरा तो एक, दूसरा न कोई, और सब विनाशी सहारे, देह भी नहीं। तो न व्यक्ति को, न वैभव को, वह वस्तु को सहारा बनाओ, किसी को नहीं बनाओ। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किसी को सहारा नहीं बनाओ। इसको ही कहते हैं कर्मातीत। छिपाओ कभी नहीं, वरना छिपाते छिपाते खुद ही छिप जाओगे। कहां से छुप जाओगे? सतयुग और त्रेता से। सतयुग और त्रेता से छिप जाओगे। फिर सूरज कहां निकलेगा? फिर तो द्वापर के अंदर जाए। तो बाबा कहता है छिपाओ कभी नहीं, छिपाने से और ही आपकी वृद्धि होती जाएगी। फिर बात बड़ी नहीं होती है, लेकिन छिपाते छिपाते उतनी बात को बड़ा कर लेते हैं। जितना अपने को राइट सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, उतना आप बात को बढ़ाते जाते हैं। जितना जिद करते हैं उतना बात बढ़ती है। सिद्ध करना, जिद करना, बात बढ़ती जाती है। इसलिए बात को बड़ा ना कर छोटे रूप से ही समाप्त करो, तो सहज होगा और खुशी होगी। ये बात हुई ना, ये भी पार किया, इसमें भी विजयी बने तो ये खुशी होगी। समझा? तो बाबा कहते हैं सब उमंग उत्साह को प्राप्त करने वाले हो ना, चाहे आप डबल विदेशी और देश वाले हो, ये प्यार की पालना है। प्यार की पालना है, प्यार की पढ़ाई है। और ये प्यार की पालना पढ़ाई मिल रही है ना सभी को। बताओ, इतनी सुंदर रीति से पढ़ाई। बाबा कहता है कि शिक्षा सावधानी नहीं है, ये सिर्फ समझा प्यार की पालना। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को विशेष आवाहन से पैदा किया, डबल विदेशी फॉरेनर्स। बाबा व्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 के बाद। उसकी बात तो फिर ये विदेश में जो है बाबा की वो प्रत्यक्षता होने लगी ना, ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनको साक्षात्कार होने लगे, तो फिर वहां से वो विदेश की सेवा आरंभ हुई। तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा के संकल्प से आप पैदा हुए हो ना। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, गायन है ना, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा के संकल्प से ये ब्राह्मणों की इतनी सृष्टि रच गई ना। कहा तो 350-400 थे, 1000 थे।
भारत में जब थे। उसके बाद में देखो कितने, अब तो 10 लाख 11 लाख कितने लाख हो गए हैं बिल्कुल, जो बाबा के रेगुलर बच्चे हैं। तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा के आह्वान से रची हुई विशेष आत्माएं हो, लाडले हो गए ना फिर। तो ब्रह्मा बाप समझते हैं कि ये फास्ट बरसात कर फर्स्ट आने के उमंग उत्साह वाले हैं। विदेशी बच्चों को विशेषताओं से विशेष श्रृंगार करने की बातें चल रही है। तो बाबा कहता है कि बाप अपने समान सब बंधनों से न्यारे और प्यारे बनने के लिए इशारा दे रहे हैं। आप समान सर्व बंधनों से न्यारे और प्यारा बनने के लिए इशारा दे रहे हैं कि सभी बच्चों को बता रहे हैं। बाप के आगे सदा सभी ब्राह्मण बच्चे, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, सब मेरे सम्मुख हैं। तो बाबा ही कहता है कि ये है हमारे बंधन, सूक्ष्म बंधन जो है, सूक्ष्म कम सहारे और साधन, इनसे हम जो है हमारे को परखने की शक्ति ध्यान रखते हुए क्या करना है, अपने आप को एक रस और एकाग्र। अच्छा, सदा कर्म बंधन मुक्त योग युक्त आत्माओं को, सदा एक बाप को सहारा बनाने वाले बच्चों को, सदा सूक्ष्म कमजोरियों से भी किनारा करने वाले बच्चों को, सदा एकाग्रता द्वारा परखने की शक्ति वाले बच्चों को, सदा व्यक्ति वस्तु के विनाशी सहारे से किनारा करने वाले बच्चों को, व्यक्ति वस्तु वैभव जो है, ऐसे बाप समान जीवन मुक्त, बंधन मुक्त, योग युक्त, कर्मातीत स्थिति को में स्थित रहने वाले, योग युक्त, बंधन मुक्त, युक्ति युक्त, जीवन मुक्त, कर्मातीत स्थिति में रहने वाले विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते, हमारी भी नमस्ते। इतनी जबरदस्त बाबा ने आज हमारे का निरीक्षण किया है। और है कमियां हैं, ऐसे नहीं है सब संपन्न संपूर्ण बने बैठे हैं, नहीं। ये कहते हैं ये सूक्ष्म चेकिंग कर लेंगे तो कर्मातीत है। और उसलिए एग्जाम्पल दे दिया ब्रह्मा बाप ने अपना, कि इतना अकेला था, इतना बड़ा यज्ञ स्थापन हो गया बाप के द्वारा, और अंत में गया तो बिल्कुल जैसे मक्खन में से बाहर, कोई मतलब ही नहीं। जो भी इनके साथ में बहुत इनको अच्छे वो अटैचमेंट टाइप रहती थी, उनको पहले यहाँ से भेज दिया दूर सेवाओं में, पहले ही भेज दिया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि मैं जाने वाला हूँ। बाबा तो जानी जाननहार है ना, और अपने आप को बहुत ही उपराम एकदम फरिश्ता बनकर उड़ गया। और जब बैठे हुए सब आसपास में सब गया, कोई इंडिकेशन नहीं, डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं गया। तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे उपराम बनो, वरना क्या होगा, सोने के हिरण के माफिक के क्या होगा, छिपते 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 होगे। और बाबा ने कितनी सुंदर कहा कि राम को भी खो दिया और अशोक वाटिका को भी खो दिया, तो रावण को प्राप्त कर लिया और शोक की दुनिया में चले गए। हमें तो सच्ची सीता बनना है ना, उस राम की है, बने हुए हैं सब कर्मातीत एकदम। मेरा तो एक शिव साधन, दूसरा ना कोई, सब सजनिया है ना। ओम शांति, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने की, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने की। ठीक है, ओम शांति। कितने डायमंड सोने की दुनिया में चलने वाले भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग करेंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हमें तो ऐसे चहक उठते हैं, सबकी आवाजें निकलती हैं। यही समय है जो हमारी महफिल सजती है और एक दूसरे को 24 घंटे के बाद आके हम फिर से मिलते हैं। कितना सुंदर बाबा ने आज एक्सप्लेन किया है कि जो बंधन में बंधा हुआ है वो पंछी पिंजड़े में अगर बंद है तो वो उड़ेगा ही कैसे। ये जो बाबा चेकिंग करता है, कहते हैं हमने देह से किनारा किया, देह के संबंधों से किनारा किया, हमने ये किया वो, लेकिन बाबा कहते हैं मन की बात तो भगवान ही करता है ना।
बाबा बड़ा चतुर सुजान है, पकड़ता है हमको, हमारी रूट तक जाके पकड़ लेता है। तो कैसे बाबा ने आज इसको बहुत सुंदर एक्सप्लेन हुआ, सुन रही थी बैठी हुई मैं, कि अपने आप में देखो कि तुम्हारा सहारा एक बाप है, किसी की विशेषताओं पर हो जाना। आप जैसे हम लोग सेवा करते हैं मिलके, तो हम किसी पर आधारित हो जाएं कि नहीं हमारा काम तो इसके बिना चलेगा ही नहीं, लेकिन उस आत्मा को इतना विशेष बनाने वाला कौन? बाबा। तो क्या होगा कि हमें कौन याद आएगा? बाबा। तो पंछी उड़ रहा है ना, ऊपर उड़ रहा है, नीचे नहीं बंधा हुआ, उसमें वो तार उसमें बांध देगी। कोई साधन नहीं है ना, आजकल है, अभी नेट नहीं है, ये है, लेकिन अगर आप बाबा को सोचते हो ना, बाबा अब तू जाने बैठे हैं, तेरी सेवा है, तो वो भी कहाँ से पैदा कर देगा। कल यही मैं देख रही थी तमाशा, नेट नहीं है 2 दिन से, लेकिन बाबा अपना काम चला रहा था। कैसे चला रहा था ये तो वो ही जानता है, कहाँ से भी पकड़ लाएगा किसी को सहारा। और हम अगर ग्रम्बल करते रहेंगे, उसको ही बोलते रहेंगे, तो बुद्धि उसमें फंसी, बाबा से तार टूट जाएगी। तो बाबा कहते कि परखो अपने आप को, देखो एकाग्र बुद्धि होकर, एकदम शांत होकर। जो लहरें चलती रहती है ना मन में, तो वो धुंधली दिखाई देती है, फिर कहते नहीं मैं तो ठीक हूं, यही बात ऐसे थी। तो वो जिद और सिद्ध में हम फंस जाते हैं, हम अपनी गलती को नहीं समझते, और भगवान पढ़ा रहा है, भगवान ने कुछ तो देखा होगा जो वो हमारा ध्यान खिंचा रहा है। तो आज हम बैठ करके अपने आप की चेकिंग करेंगे कि हम बच्चे कितना हर दम हमारी तार बाबा से जुटी हुई है, योग युक्त, बंधन मुक्त, हमेशा वो है बाबा के सच्चे बच्चे। बाबा कहते मोटी रस्सियां तो काट ली, लेकिन ये सूक्ष्म बंधन तुमको कर्मातीत बनने नहीं देंगे। ब्रह्मा बाबा इज एन एग्जाम्पल। कोई भी उनको कितने बच्चे थे, मीठे बच्चे, मेरे बच्चे, आगे बच्चे, पीछे सब, सारा टाइम बच्चों का गीत, लेकिन जब गया तो किसी की भी याद नहीं, किसी का भी कुछ नहीं, सब कुछ देते हुए कानों कान, किसी को नहीं पता कि बाबा को तकलीफ हो रही है, बाबा शरीर छोड़ने वाला है। सारा काम फिनिश करके, पत्रों के उत्तर दे के, बिल्कुल निर्चु होके, निश्चिंत होके पंछी ऐसे उड़ गया। तो हम लोग भी, ये बाबा जो है हमारे विजनरी बनाता है, हमको देखो रास्ता देता है। तो ये अव्यक्त मुरली जो है ना, पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने का साधन है, वो लक्ष्य देती है, वो हमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बार बार रिवाइज कराती है, लेकिन ये है कि उसको अचीव करने की ये छोटी छोटी टिप्स जो है बाबा हमको, और जितना हो सके हम मन का मौन रखने की आदत डालें। मन में बहुत बातें चलती हैं, तो वो जो है लहरों की तरह हमारे मन को एकांत और एकाग्रता में आने नहीं देती, बैठने नहीं देती। बहुत होता है हम ऊपर से बड़े शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ज्वार भाटे चल रहे होते हैं, और उसे ही हमें चेक करना है कि अंदर मेरा कितना गहरे सागर की तरह मैं बिल्कुल शांत हूँ, मन की गहराइयों तक, है ना। संकल्प एक के बाद एक, तो यूं अब फुल स्टॉप ना, इसको शांत। तो ये जो है हमारे लिए बहुत सुंदर है। आज तो बहुत मजा आया आप सबको, ऐसे कर्मातीत अवस्था, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। और हमेशा ये देखो कि इस शरीर के सामने सूक्ष्म शरीर जो मेरा वाहन है, उससे मैं ये उड़ा, अपनी रचना रचते रहो, बाना बुनते रहो कि ये मैं, किससे ज्ञान युक्त बुद्धि होगी ना, तो हर गुण शक्ति से हम भरपूर रहेंगे और बाबा से उड़ते रहेंगे। हल्की आत्मा ऊपर ही जाएगी ना, और भारी होगी, अब ये याद आया, वो चीज याद आई, तो फिर तो यही सी संसार में ही बुद्धि रमण करेगी, बाबा कहाँ याद आएगा, यही याद आते रहेंगे। नहीं, अगर बाबा को याद करो खाली, मेरा बाबा, और अभी हमें घर जाना है, तो ये सब चीजें होंगी नहीं होंगी। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि जहाँ बाबा है ना, बाबा ने कहा कि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, और ये और किसी को याद करना, और जहाँ और बातें याद हैं वहाँ बाबा
आउट हो जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शांति।